हेलो न्यूबीज़, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल और शैल लगाते हैं, देन हैव लगाते हैं क्योंकि परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट में हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट में हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, एंड फ्यूचर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हैव का यूज़ करेंगे, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो नंबर 1 सेंटेंस है हमारा, वह नहा चुका होगा। वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। गागी की विल ही के साथ, एंड हैव नहाने की टेकन बाथ। टेक is a first form, तो थर्ड फॉर्म हो गई taken and bath. He will have taken bath. नंबर 2, वह खाना खा चुकी होगी। यहाँ पर लड़की के लिए बात की गई है, तो हम लोगों ने she लगाया है, she के साथ will लगेगा, then have according to rule, eaten खाने की हो गई, eaten यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग रही है वर्ब की, तो इसलिए eaten and खाने की food. She will have eaten food. Number 3 sentence is, they will not have come from office. They, we use will with they, and there is negative sentence. So negative word always will come with helping verb or auxiliary verb. Then it will, after have will come is a first form and third form too. So third form of come from office. They will not have come from office. Number 4 sentence is, will it have started or begun summer holiday? Well, whenever there is no subject, we will always use it or there. So we will use will with it, and there is question word first. This is a interrogative sentence, so we will use will to start a sentence. Will, then it and have according to the rule. Third form of the verb, we can use started or we can use also begun. Begun is a third form of the begin, begin, begin summer holidays. Will it have started summer holidays, or will it have begun summer holidays? Number 5 sentence is, I shall have reached the school. Here we can also use will with I or we. So I shall have reached is a third form of the verb reached the school. I have reached the school. I shall have reached the school. I shall have reached the school. Number 8 sentence is, हम शाम तक अपना काम खत्म कर चुके होंगे। हम की होगी we के साथ we always use shall and have. finished काम खत्म करने की finished is a third form of the finish. Okay, our work अपना काम, our work कब तक? शाम तक, तो by evening. We shall have finished our work by evening. Okay. Number 9, अब तो वह पार्टी के लिए निकल चुकी होगी। अब तक तो वह पार्टी के लिए निकल चुकी होगी, भी से ना, तो अब तक के लिए by now हम लोग we can use by now in the last of the sentence. तो by now स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, by now लास्ट में भी लिख सकते हैं। by now वह लड़की के लिए बात हो रही है, गर्ल के लिए बात हो रही है, तो हम लोग she लिखेंगे। she के साथ will यूज करेंगे, and have is confirmed for किसके लिए? for the party. तो by now she will have left for the party. Number 10, क्या गर्मियों तक वह पर्याप्त स्कोर प्राप्त कर चुका होगा?
अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया और क्या से स्टार्ट है। तो वी ऑल नो कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो उस सेंटेंस की, उस यूज की जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है या ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। सो दैट वी आर यूजिंग हियर वी, विल। ओके, विल यूज किया एंड ही हैव, विल ही हैव रिसीव्ड, प्राप्त करने की रिसीव्ड, पर्याप्त स्कोर, पर्याप्त की इनफ, स्कोर की स्कोर, बाय द समर, गर्मियों तक। विल ही हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय द समर, विल ही हैव रिसीव्ड इनफ स्कोर बाय द समर। ओके, तो now we come to the home assignment because it is very important for you and me too. आप लोग होम असाइनमेंट देर आर इंग्लिश में है एंड 3 सेंटेंसेस हिंदी में है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले को आप लोगों को हिंदी में कन्वर्ट करना है एंड हिंदी वाले को आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? एक सेंटेंस को 3 बार बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ओके, इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस करना है। किसी नोटबुक में लिखिए, बहुत अच्छी बात है। एंड आप लोग शीशे के सामने भी बोलिए, तो दोनों काम आपका एक साथ होता जाएगा, यानी कि राइटिंग पार्ट भी आपका अच्छा होगा लिखने से एंड बोलने से आपका स्पीकिंग पार्ट अच्छा होगा। ओके, एंड आई होप कि ये रूल फ्यूचर परफेक्ट आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। अगर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल रिमूव ऑल द कंफ्यूजन्स। ओके, तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।